कई बार क्या होता है, आप प्रीमियम के जीरो होने का वेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी प्रीमियम को मैं समझ लेता हूं, इसी प्रीमियम को मान लो मैंने ट्रेड किया, अब ये 220 रुपए की जो प्रीमियम है ना, रह जाता है घट के 70 रुपए। तो तुम क्यों वेट कर रहे हो एक्सपायरी तक का, है ना? वो 70 रुपए छोड़ दो, तुम्हें जो मिल चुके हैं 150 रुपए वो लेकर अपने घर चले जाओ। पर कई लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल की। अब शॉर्ट स्ट्रैडल ना लॉन्ग स्ट्रैडल के एकदम ऑपोजिट है। तो यहां पे हमारा मार्केट व्यू क्या होगा, बताओ जरा। तो यहां पर मार्केट व्यू हो गया हमारा साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट कब होती है, जब वॉल्यूम कम होता है, कोई इवेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी हम तब डिप्लॉय करते हैं जब मार्केट में कोई इवेंट नहीं होती है, मार्केट साइडवेज होती है। अब साइडवेज का मतलब हो गया रेंज बाउंड भी, तो रेंज बाउंड भी लिख देता हूं यहां पे। अब जब मार्केट रेंज बाउंड है तब भी तो हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं निफ्टी 24,000 पे है, तो ऊपर की तरफ 24,200 ये अपसाइड रेंज है निफ्टी की, और डाउन साइड रेंज है 23,800। अब ये 400 पॉइंट की रेंज हो गई टेक्निकली। अब 400 पॉइंट की रेंज आइडेंटिफाई करना एक हफ्ते में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 400 पॉइंट की जो रेंज है इसमें हमें प्ले करना है। हमें यह पता है कि मार्केट में कोई ऐसी मेजर इवेंट नहीं है जिससे कि मार्केट यहां से 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, और कुछ ऐसा नेगेटिव भी नहीं है जिससे कि 200 पॉइंट नीचे चली जाए। तो वहां पे तुम देखते हो मार्केट साइडवेज हो जाती है, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम आता है। तो ऐसी सिचुएशन में ना जो ऑप्शन सेलर होता है वो पैसा कमा सकता है। कैसे कि अगर हम अपर रेंज की कॉल और लोअर रेंज की पुट को शॉर्ट कर दें तो क्या होगा, मार्केट इसके बीच में एक्सपायर होगा इस 400 पॉइंट के, और पैसा हमारी जेब में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्रीमियम भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट करेंगे हम, शाबाश, एटीएम कॉल को हम शॉर्ट कर देंगे, और यहां पर जो हमारी स्ट्राइक होगी वो है 24,000 की, जैसा कि यहां पे हमने लिखा हुआ है। तो हमने 24,000 की जो स्ट्राइक है उसको शॉर्ट कर दिया, और यहां पर जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है वो मान लेते हैं 70 रुपए का हमें प्रीमियम रिसीव हुआ है, क्योंकि वॉलेटिलिटी देखो कम है, कम वॉलेटिलिटी पे प्रीमियम भी कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रिसीव कर लिया क्योंकि हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या हो गया, बेरिश। ये एट द मनी था ना, एट द मनी पर हमने किया ना इसको, तो प्रीमियम ज्यादा होगा। तो अब हमें यहाँ पर जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो हुआ है 110 रुपए का। ये 110 रुपए का प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा व्यू है वो है बेरिश, क्योंकि हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट करेंगे पुट को। तो हम एट द मनी पुट को शॉर्ट कर देंगे, और स्ट्राइक रहेगा 24,000 ही, और यहां पर जो प्रीमियम होगा वो भी हम हाइपोथेटिकली 110 रुपए मान लेते हैं, और ये भी हमने रिसीव कर लिया। और यहां पर हमारा जो व्यू है वो है बुलिश। तो हमारी पोजीशन है जो चुकी है टेक्निकली, और हमने रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट के लिए ये पोजीशन यहां पर क्रिएट की है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी नेट रिसीविंग है वो है 220 रुपीज की। तो ये प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है, 220 रुपए, क्योंकि जब शॉर्ट में हम जो प्रीमियम रिसीव करते हैं वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी होता है। तो इस केस में हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो कितना हुआ, 220। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना होगा, कॉल का 24,220, और पुट का ब्रेक इवन कितना होगा, 23। तो अब ब्रेक इवन निकल के आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गलती से ऊपर चला जाए, थोड़ी सी रेंज बढ़ जाए, तो हम सेफ हैं 220 रुपए तक। दूसरी तरफ अगर मार्केट नीचे चला जाए 780 तक तो भी सेफ है, ठीक है। यानी 40 पॉइंट का और हमें एज मिल गया दोनों तरफ। अब यहां पर बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि भाई मार्केट क्योंकि रेंज बाउंड थी, साइडवेज थी, तो जितनी स्पॉट के पास इसकी एक्सपायरी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट है,
यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हमें तब होगा जब मार्केट की एक्सपायरी 24,000 के जितनी करीब हो जाए। ठीक है, तो इस केस में ये 220 के 220 रुपए तो हमें नहीं मिलने वाले। देखो, पूछो क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट की एक्सपायरी यहीं पे हो, 10 20 50 पॉइंट ऊपर नीचे तो होगी। ठीक है, पर इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कभी भी ना, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। समझदारी दिखाने के लिए आपको क्या करना है, प्रीमियम के जीरो होने का वेट मत करना। कई बार क्या होता है, आप प्रीमियम के जीरो होने का वेट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसी प्रीमियम को मैं समझ लेता हूं। इसी प्रीमियम को मान लो मैंने ट्रेड किया, अब ये 220 रुपए की जो प्रीमियम है ना, रह जाता है घट के 70 रुपए। तो तुम क्यों वेट कर रहे हो एक्सपायरी तक का, है ना? वो 70 रुपए छोड़ दो, तुम्हें जो मिल चुके हैं 150 रुपए वो लेकर अपने घर चले जाओ। पर कई लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक का वेट करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। स्पेशली ऐसी स्ट्रेटेजी में जहां पर आपने शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई है, बिल्कुल नहीं करना। जहां भी आपको लगता है कि ये दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट, टेक योर एग्जिट। ठीक है, विद लिमिटेड प्रॉफिट, नो मैटर कि वो जीरो ही होने दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा आप लोगों को एक, आप मान सकते हो कि सजेशन है या लर्निंग है आप लोगों के लिए। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? परफेक्ट। तो अब बेस्ट केस सिनेरियो तो होगा नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट की एक्सपायरी तक हम वेट कर नहीं रहे हैं। तो समवेयर मार्केट मान लेते हैं, कहीं भी जहां भी ये प्रीमियम जो रिड्यूस हो जाएगा, 150 रुपए, 200 रुपए या 100 रुपए भी अगर हमें मिले सेफ साइड पे, तो हम उसे लेकर एग्जिट कर देंगे। तो अब क्योंकि हमारी लिमिटेशन ये है कि हम एक्सपायरी तक वेट नहीं करेंगे, तो मैं इसे वर्बली आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये प्रीमियम की जो वैल्यू है 1 दिन में, 2 दिन में, मे बी 3 दिन में, जब ये रिड्यूस हो जाएगी, तो आप इसको एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सपायरी तक वेट नहीं करना। पर फिर भी अगर एक्सपायरी तक हमें एक केस सिनेरियो समझना हो, तो हम एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं इसकी जो एक्सपायरी है वो हो जाती है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, बोलना जरा कहां पे करूं इसकी एक्सपायरी, 24,100 पे कर देते हैं। और इसे हाइपोथेटिकली हम ये मान लेते हैं कि हमने ये होल्ड किया हुआ एक्सपायरी तक। तो 24,100 पे अगर हमने होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉल और पुट दोनों हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे स्पॉट माइनस स्ट्राइक का। तो यहाँ पर हमारा जो स्पॉट हो गया 24,100 हो गया, और जो हमने स्ट्राइक ली थी वो 24,000 ली थी। तो ये 24,000 की जो स्ट्राइक है, अगर हम इसे माइनस करें तो ये 100 रुपये रह जाएगा, यानी प्रीमियम। और दूसरी तरफ जो स्ट्राइक माइनस स्पॉट है, तो यहाँ पर हमने स्ट्राइक क्या ली थी, पुट की। स्ट्राइक है हमारे पास 24,000 की, और यहाँ पर जो स्पॉट है 24,100 है, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो प्रीमियम था ये हमने रिसीव कर लिया, और ये वाला जो प्रीमियम था ये गिरकर हो गया 100 रुपये, यानी हमने वापस कर दिया 100 रुपये जो हमने रिसीव किए थे। तो नेट हम क्या करेंगे, हम ये 220 रुपये में से माइनस कर देंगे ये 100 रुपये जो हमें वापसी करने हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 120 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया इस सिनेरियो में जहां पर हमने ये माना है कि मार्केट की एक्सपायरी हुई है 24,100 पे। ठीक है, अब इसी तरह से आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अपने प्रीमियम की वैल्यू। अब एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप होल्ड करेंगे, ठीक है, तो इसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। अब ये लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऐसे माहौल में बनाई जाती है जहां पर मार्केट न्यूज बेस्ड होता है, इवेंट बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या होगा। अब ये न्यूज बेस्ड और इवेंट बेस्ड से क्या मतलब है, आपने देखा है कि फेडरल मीटिंग होती है, अगले दिन बहुत बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, आता है।
आरबीआई मीटिंग होती है, एक बहुत बड़ा मूव आता है। इनफैक्ट आरबीआई मीटिंग में तो सेम डे आ जाता है। इलेक्शन का रिजल्ट होता है, कंपनीज का रिजल्ट होता है, मूव आता है ना बड़ा। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे माहौल में डिप्लॉय करनी चाहिए जहां पर एक बड़ा मूव आ सकता है। अच्छा, इसे अगर मैं कंपनी के कंटेक्स्ट में आपको समझाऊं तो कुछ कंपनीज होती हैं जिन पे कोई पॉलिसीज आती है सरकार की। आपने देखा होगा सरकार जैसे फॉर एग्जांपल स्टील कंपनीज पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लेके आ जाए तो स्टील के शेयर्स भाग जाएंगे, ऐसा होगा ना। इसी तरह से मान लीजिए फार्मा कंपनी को किसी तरह की कोई रिबेट मिल जाए, फार्मा कंपनी के शेयर भाग जाएंगे। आईटी कंपनी को कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, या मान लेते हैं जो फर्टिलाइजर शेयर्स हैं उनको कोई बेनिफिट मिल जाए सरकार की पॉलिसी से। अब ये न्यूज मार्केट में तो चलती है ना, मार्केट को तो पता है कि कैबिनेट की मीटिंग है आज के दिन, इसका आउटकम आने वाला है, या कोई भी बड़ी न्यूज जो मार्केट में सर्कुलेट है और आपको पता है कि उसका डायरेक्शन कहां हो सकता है, तो वो इस सिचुएशन में फॉल करता है, यानी वो न्यूज बेस्ड हो गया। ठीक इसी तरह से इवेंट तो फिक्स्ड होती हैं, आरबीआई मीटिंग फिक्स्ड है, इलेक्शन का रिजल्ट फिक्स्ड है ना, तो ऐसी मीटिंग में भी ये काम होता है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई न्यूज अगर आ रही है तो न्यूज के दो इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई दुनिया में कुछ इंटरनल लोग होते हैं जिनको ये पता होता है, पर वो लोग इतने सीक्रेट होते हैं कि किसी को बाहर बताते नहीं हैं, और ना ही वो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जैसे कॉमन लोगों को तो ये बात नहीं पता रहती ना कि मार्केट में क्या होने वाला है। हमारे लिए तो हमारा टेक्निकल चार्ट या हमारी लर्निंग ही सब कुछ है। अब हमारी लर्निंग ये कहती है कि जब हमें ये नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो हम क्यों ना एक काम करें कि हम कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। कॉल और पुट बाय करेंगे तो एक बात तो तय है कि अगर मीटिंग का आउटकम नेगेटिव आया तो मार्केट टूट जाएगी, और पॉजिटिव आया तो मार्केट बढ़ जाएगी। अब ये बात तो तय है ना कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। तो जब भी मार्केट में बड़ा मूव आएगा ना, तो ये स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, बिग मूव एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। अब फिर से हम ये किसी शेयर पर भी बना सकते हैं बनाने के लिए, पर मैं फिर से इसे निफ्टी पर बना के दिखा रहा हूं आपको। तो निफ्टी का यहां पर हम स्पॉट मान लेंगे 24,000। अब देखो बड़ा मूव हम कहते हैं या तो आ जाए 24,500, भाई बड़ा मूव तो 500 पॉइंट का ही होगा, और 23,500 डाउनसाइड मूव होगा। अब अगर ये हो गया तो हम दोनों के लिए तैयारी करेंगे, और दोनों के लिए हम अब यहां पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम एक कॉल बाय करेंगे। अब देखो यहां पर सवाल उठता है कि भाई कॉल तो हमारे पास आउट ऑफ द मनी भी है, इन द मनी भी है, एट द मनी भी है। मैंने आपको यह भी पढ़ाया कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तो आप आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना अगर मान लो ये बड़ी मूव ना आई, छोटी मूव आई, तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप 500 पॉइंट ऊपर खरीद रहे हैं और 500 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट ही मूव आया, तो आपके आउट ऑफ द मनी जल्दी से टूट जाएगी, जल्दी से ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए आपको एट द मनी पर ट्राई करना है, और ये स्ट्रेटेजी एट द मनी पर ही बनाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एट द मनी कॉल को बाय करेंगे। अब आपको ये पता ही है कि एट द मनी की स्ट्राइक क्या है, 24,000। अब ध्यान रखना कि इसके प्रीमियम हाई होंगे, क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बड़ी एक्सपेक्टेड है तो प्रीमियम भी हाई होंगे। अब अगर प्रीमियम हाई है तो हम ये मानेंगे कि कम से कम प्रीमियम हमें 150 रुपए का मिलेगा। ये 150 रुपए का प्रीमियम है जो हमने पे किया है। अब यहाँ पर हमारा व्यू क्या हो गया, ये लिख देते हैं हम ताकि समझने में आसानी हो। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो हमारा कॉल है इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, करेक्ट है। पर अगर मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा, उसके लिए हम पुट खरीदेंगे। तो पुट भी हम क्या करेंगे, एट द मनी खरीदेंगे, और इसका जो स्ट्राइक होगा
वो होगा 24,000। अब देखो हाइपोथेटिकली प्रीमियम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो मैं इसे भी 150 रुपए लिख रहा हूँ और ये भी हमने क्या किया, पे कर दिया। तो हमने नेट कितना पैसा दिया, तो हमने 300 रुपए टोटल पे करे ना, तो हमारा नेट कॉस्ट जिसे कहते हैं वो कितनी आ गई, 300 आ गई। और नेट कॉस्ट ही हमारा मैक्सिमम लॉस भी है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 300। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, शाबाश। और यहाँ पे ब्रेक इवन क्या होगा, कॉल का बोलो 24,000, ध्यान से सोच के बोलना, 24,000 बोलो, शाबाश, ठीक है। और पुट का, अब एक बात क्लियर है कि मार्केट इसके ऊपर एक्सपायर हो जाए या इसके नीचे एक्सपायर हो जाए, हमें प्रॉफिट देकर जाएगी। अगर इस पॉइंट पर भी एक्सपायर हो गई तो भी लॉस नहीं होगा, पर इसके बीच में अगर एक्सपायर हो गई तो लॉस हो जाएगा। पर यहां पर हम ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, किस लिए बना रहे हैं, न्यूज बेस्ड है मार्केट, इवेंट बेस्ड है मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 1 या 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप एक दिन पहले बना रहे हो उसको, ठीक है, तो एक दिन पहले बना रहे हो तो अगले दिन ही रिजल्ट आएगा, ज्यादातर तो केसेस में देखा जाता है। या मान लेते हैं सैटरडे संडे पड़ गया तो वो थोड़ा डाइसी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आपको होल्ड करना पड़ता है 1-2 दिन। अब हम पर ये अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकली समझनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में अगले दिन इसका रिएक्शन आएगा, जैसे रिजल्ट का रिएक्शन आता है, तो या तो मार्केट गैप अप हो जाएगी या गैप डाउन हो जाएगी, इसे होल्ड नहीं करेंगे हम। एक सिचुएशन हम ये मान लेते हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मार्केट गैप अप खुलती है, और गैप अप खुलती है तो कितनी ऊपर जाती है मार्केट, 24,500। अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि हम गैप अप गैप डाउन के लिए प्ले कर रहे हैं, इसे एक्सपायरी तक होल्ड करने का हमारा कोई विजन नहीं था, क्योंकि हम तो केवल इसे न्यूज बेस्ड मान के बना रहे थे या इवेंट बेस्ड मान के बना रहे थे। अब यहां पर 2 चीजें होंगी। पहली चीज ये कि यहां पर अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो हमारे पास जो स्पॉट होगा वो स्पॉट तो ये हो जाएगा, पर हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक वाला फॉर्मूला इस केस में नहीं लगा सकते। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक्सपायरी वाला पे ऑफ नहीं निकाल रहे हैं। यहां पे मान लेते हैं ये सारी चीजें मंडे को होती हैं या ट्यूसडे को होती हैं, तो एक्सपायरी में तो 3 दिन रह गए। अब 3 दिन रह गए तो उसमें टाइम वैल्यू भी इंटैक्ट है, तो प्रीमियम 0 नहीं होंगे इस केस में, क्योंकि अभी टाइम वैल्यू इंटैक्ट रहेगी उसमें। तो हमने हाइपोथेटिकली ये मान लेना है कि जो प्रीमियम है हमारे वो किस तरह से बढ़ेंगे। ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहां से 500 पॉइंट गैप अप खुलती है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी।